मेहता का उल्टा चश्मा। कड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स लाया है, रोज खेलो रोज जीतो, हर दिन 5,000 तक का इनाम जीतने का मौका। अभी डाउनलोड करो। सर, स्कूल में टीचर भी होमवर्क देते हैं और यहाँ पे आप भी। इतना ही नहीं, होम जाने के बाद मम्मी वर्क देती है। क्या हमें हमारे बचपन जीने का मौका नहीं मिलेगा? क्या हम छोटे बच्चों की तरह ना जिए, खिलौनों से ना खेलें, किताबों में ही उलझे रहे? कुछ सालों बाद तो हम बड़े हो जाएंगे, हमारी जॉब लग जाएगी, वहाँ पे बॉस भी होमवर्क देगा। आप ही बताइए सर, हमारा जन्म होमवर्क करने के लिए ही हुआ है? बताइए सर, आप ही बताइए। वाह बंसरी वाह। ए काय चाललंय का हे ड्रामा क्वीन? जरा टीवी कम देखा करो। और होमवर्क जो होता है ना, वो पढ़ाई पक्की करने के लिए होता है, वो बहुत जरूरी होता है। हाँ ओके सॉरी सर, पर आप होमवर्क ऐसा दीजिए जिससे करने में हमें मजा आ जाए। हाँ बिल्कुल, मैं आज ऐसा होमवर्क दूंगा जिसे करने में मजा भी आएगा और ज्ञान भी मिलेगा। हाँ फिर तो होमवर्क जल्दी दीजिए। तो मुझे एक बात बताओ, परसों कौन सा स्पेशल दिन है? परसों? सर, परसों वेडनेसडे है। परसों मेरी मम्मी का बर्थडे भी है। सर, परसों हमारी बिल्डिंग के बच्चे स्विमिंग करने जाने वाले हैं। ये फिर से पर्सनल हो गया। मैं तुम लोग को परसों तुम्हारा क्या क्या पर्सनल प्रोग्राम है ये नहीं पूछ रहा हूँ। परसों एक खास दिन है, उसके बारे में बोल रहा हूँ। तुम लोग कैलेंडर नहीं देखते? किताबों के साथ साथ कैलेंडर भी देखा करो, तो पता चलता है आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। ओके सर, अब से हम कैलेंडर भी देखेंगे, पर अब आप ही बता दीजिए कि परसों क्या है। हाँ, परसों रामनवमी है, यानी कि भगवान श्री राम का जन्मोत्सव। यानी कि भगवान श्री राम जी का बर्थडे है। मतलब हमें केक खाने मिलेगा। ये चॉकलेट केक भी अंकल? नहीं सर, चीज केक। ए? सर, हम क्या कपड़े पहन के आए? बताना सर। अरे साइलेंस, साइलेंस! कोई केक वेक नहीं मिलने वाली है। मैं चाहता हूं कि होमवर्क में तुम सब लोग भगवान श्री राम पर निबंध लिखो। ऐसे लिखो। ओके सर। तो बोलो सियावर रामचंद्र की। चल बंसरी, भेड़े सर ने जो भी होमवर्क दिया ना वो जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं, फिर खेलने के लिए फ्री। हाँ, पर जल्दी से होमवर्क कंप्लीट करने के लिए मम्मी की हेल्प चाहिए होगी। चल मम्मी के पास। और हमारे प्यारे फॉलोअर्स, कल मैं आपको बताऊंगी कि भगवान श्री राम के लिए भोग में चढ़ाने के लिए रामनवमी स्पेशल लड्डू कैसे बनाने हैं। अभी मुझे हमारे हस्बैंड के टिफिन के लिए ये करारी क्रिस्पी कुरकुरी भरी हुई भिंडी बनानी है, फिर घर की पूरी सफाई करनी है, फिर धोना भी है कपड़ों को, फिर उन्हें सुखाना भी है, और फिर रात की रसोई की तैयारी करनी है, फिर सूखे हुए कपड़ों को वापस लेकर उसकी गड़ी भी करनी है, बीच बीच में आप लोगों से बातें करनी है, और जब मुझे टाइम मिलेगा तो हमारी सखी सहेलियों के साथ गपशप भी करनी है। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, आप बस रामनवमी की तैयारी कीजिए। अरे मम्मी तो ऑलरेडी इतनी बिजी है। हाँ, मम्मी का खुद का होमवर्क खत्म नहीं होगा तो हमारा कैसे करवाएंगी? चल, हम एक काम करते हैं, हम खुद से ही हमारा होमवर्क कर लेते हैं। ओके ओके, चिल्ला मत, लिख रहा हूँ ना। तेरी वजह से ऑलरेडी मैं लिखना भूल गई हूँ। भूल गई? याद कर ले। बंसरी तेरा लिख के हुआ? हाँ, अभी जस्ट। दिखा, ये देख। चल, दोनों का बढ़िया निबंध लिख के हो गया। हाँ, अब जब रात को पापा घर पे आएंगे तब मम्मी पापा दोनों को सुनाएंगे। हाँ, सियावर रामचंद्र की जय। रुपली, ए रुपली।
अरे बस बेटा, कितना घुमाओगे? ऑलरेडी घूम के आया हो। क्या हुआ? पापा आज हम बहुत खुश हैं। क्यों इतने खुश हो? पापा आज भिड़े अंकल ने हमें भगवान श्री राम जी पे निबंध लिखने कहा था, जो कि हमने लिख लिया। अरे वाह। बच्चों स्माइल। मम्मी आपने हमारी फोटो क्यों ली? अरे बच्चों, तुम दोनों ने पहली बार बिना कुछ बोले होमवर्क कंप्लीट कर लिया, इसलिए इस पल को याद रखने के लिए होमवर्क डन फोटो खींची है। तो ये बात को लिखना पड़ेगा ना, फोटो में कैसे पता चलेगा? रूपा को सब याद रहता है। अच्छा मम्मी पापा आप लोग हमारा निबंध सुनिए और बताइए कि कैसा लिखा है। बच्चों सुनेंगे और मुझे पूरा यकीन है कि तुम दोनों ने बहुत अच्छा लिखा होगा। लेकिन पहले खाना खा लेते हैं और फिर भिड़े भाई से के घर जाएंगे, उन्हें भी सुनाना और हम भी सुनेंगे। अरे पूरी बिंजोला फैमिली एक साथ कहाँ जा रही है? दादाजी हम भिड़े अंकल के घर जा रहे हैं। पढ़ने रात को? वो भिड़े भाई साहब ने उन्हें प्रभु श्री राम पे निबंध लिखने को कहा था। अरे वाह। हाँ तो हमने वो निबंध लिख लिया है, तो हम वो सुनाने जा रहे हैं और हम सुनने जा रहे हैं। अच्छा मैं भी आता हूँ सुनने। हाँ चाहिए। वाह 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 माधवी, आज क्या खाना बनाया तुमने? हाँ मजा आ गया। थैंक यू। बस बस बस। मैं सोडा पी के आता हूँ। चलो। अरे आइए आइए, आप सब इस वक्त यहाँ, क्या हुआ? ओ भिड़े भाई साहब, वो आपने बच्चों को होमवर्क दिया ना, इसलिए हम आए। रतन भाई उसके लिए आप चाचा जी को यहाँ लेके आए? रतन भाई बच्चों को होमवर्क देना टीचर का फर्ज होता है। चाचा जी आप ही बताइए, एक शिक्षक जब बच्चों को होमवर्क देता है तो वो उनके भले के लिए होता है ना, ताकि उनकी प्रैक्टिस हो, वो सीखे। इसमें मेरी क्या गलती है? अरे लेकिन रतन भाई आप ऐसे ऑब्जेक्शन लेंगे तो हम बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे? अरे भिड़े भिड़े पहले तू शांत हो जा। हाँ भिड़े भाई साहब, कोई ऑब्जेक्शन लेने नहीं आया है। हम तो आपको सुनाने आए हैं। देखो रूपा पूरा बोल, पहले आधा समझ रहे। नहीं मेरा मतलब है भिड़े भाई साहब, बच्चों ने जो निबंध लिखा है वो आपको सुनाने आए हैं और हम लोग सुनने आए हैं। हाँ मैं भी सुनने आया हूँ। ओह ये बात है। देखा माधवी, हम बेकार में परेशान हो रहे थे। हम नहीं आप। पूरी बात सुनता नहीं है और फिर लोग मुझे बोलते हैं चाचा जी आप छोटी छोटी बातों में गुस्सा हो जाते हैं। हाँ सॉरी सॉरी सॉरी। भैया बंसरी आओ, तुम लोग उधर खड़े हो जाओ। आप आइए अंदर आइए। आइए आइए चाचा। अच्छे से सुनाना बच्चों। हाँ वेरी गुड। इन दोनों को देखकर लग रहा है साक्षात लव और कुश रामायण सुनाएंगे। चलो बताओ पहले कौन सुनाएगा? हम दोनों साथ में सुनेंगे। वेरी गुड, ठीक है सुनाओ। अरे आंखें क्यों बंद कर रहे हो? पढ़ के सुनाओगे ना? पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें लिखते लिखते याद हो गया है। ओहो क्या बात है। सुनो। चैत्र नवमी के दिन जन्मे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, सत्य और धर्म थे उनके काम। अयोध्या नगरी के थे वो राजकुमार, उन्हें देख खुश होता सारा संसार। जब पिता दशरथ ने कैकेयी को दिया वचन निभाया, तब प्रभु श्री राम को वनवास जाने का समय आया। राम जी के साथ चली सीता माता प्यारी और भैया लक्ष्मण बने उनके बाहुबली। जंगल में था रावण भारी, उसने की थी एक होशियारी। साधु बनके छल किया, सीता माता का किडनैपिंग किया। अरे बेटा किडनैपिंग नहीं बोलते उसको, ऐसे बोलते हैं सीता माता का हरण किया। हरण? हाँ, इसके बारे में कितना सोचा, याद ही नहीं आ रहा था। हाँ कोई बात नहीं, आगे आगे सुनाओ। राम जी हुए थोड़े दुखी और परेशान, तभी मिले उन्हें वीर हनुमान। हाँ पूरी लंका उन्होंने जलाई, दुष्टों को मजबूत धूल चटाई। समुद्र क्रॉस करके राम जी पहुंचे लंका, और तभी बजा धर्म और अधर्म के बीच में वॉर का डंका। आखिर में हुआ धर्म का विजय और अधर्म अनीति का हुआ पराजय।
मन की बात।